नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम NCERT बुक से चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों का हल जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसमें P और Q सह अभाज्य पूर्णांक विद्यमान हैं, इसलिए √5 बराबर P/Q। अब हम लोग Q को मल्टीप्लाई कर देते हैं √5 से, तो हो जाएगा √5Q = P। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √, हट जाएगा स्क्वायर होने पर, तो 5Q² = P²। यह समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। अब यहाँ देखते हैं कि 5 एक गुणनखंड है, P² का गुणनखंड 5 है, अतः 5 जो है वो P² को विभाजित करेगा और फिर 5 P को ही विभाजित करेगा। तो हम लोग लिखते हैं 5 P² को विभाजित करता है। क्यों विभाजित करता है? तो यह P² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए 5 P को विभाजित करेगा। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। जब 5 P को विभाजित करेगा तो P का गुणनखंड कोई दूसरी संख्या भी होगी, तो अतः लिखते हैं P = 5R, जहां R कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर P² = 25R²। P² के बदले 5Q² यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो P² के बदले लिखेंगे 5Q² = 25R²। 5 इधर गुना में है तो दाहिनी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 5 से 25 5 बार में भाग लग जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे Q² = 5R²। पुनः हम पहले वाली स्थिति को देखते हुए यहाँ भाषा में लिखेंगे 5 Q² को विभाजित करता है, इसलिए 5 Q को विभाजित करेगा। यहाँ हम लोग समीकरण 2 देखते हैं, जो 5 P को विभाजित करेगा और 5 Q को विभाजित करेगा। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 और 3 से हम पाते हैं कि P तथा Q में कम से कम 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह हमारी मान्यता के विपरीत है कि P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित √5 की तरह ही आप लोग √7, √11 और √21 को प्रमाणित कर सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट शेयर करें। प्रश्न संख्या 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तब 3 + 2 √5 = P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य हैं। 3 को राइट साइड ले आते हैं, 2 √5 = P/Q - 3। LCM लेकर के सॉल्व कर लेंगे तो P - 3Q/Q हो जाता है। 2 √5 = P - 3Q/Q। अब ये 2 यहाँ गुना में है, इसे दाहिनी तरफ ले आते हैं तो भाग में आ जाएगा, तो लिखिए √5 = P - 3Q/2Q। अब हम लोग ये P और Q सहअभाज्य हैं, तो यह परिमेय संख्या है और यह भी हम लोग अभी परिमेय संख्या माने थे ऊपर में। हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही बात हम लोग लिखते हैं
यहाँ p-3q/2q एक परिमेय संख्या है एवं √5 भी परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित। प्रश्न संख्या 2 की तरह हम लोग 6 + √2 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या प्रमाणित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। थर्ड का फर्स्ट है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। उत्तर है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 = p/q, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। 1/√2 में हर का परिमेयीकरण करते हैं तो √2 से वो अंश और हर में गुना कर देते हैं। 1/√2 गुने √2/√2 बराबर p/q। अब यहाँ गुना होगा तो √2 गुने √2 2 हो जाएगा। बाईं तरफ 2 भागफल में है तो दाईं तरफ गुणनफल में आ जाएगा, तो √2 बराबर 2p/q। अब हम लोग जानते हैं कि यह परिमेय संख्या है और हमने पहले इसे परिमेय संख्या माना है। यहाँ 2p/q एक परिमेय संख्या है एवं √2 भी परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित। वर्ग 10 के और प्रश्नों का हल जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर p/q, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। बाईं तरफ 7√5 के गुणनफल के रूप में है, दाईं तरफ ले जाएंगे तो वह भाग में आ जाएगा, तो लिखेंगे √5 बराबर p/q। अब हम लोग जानते हैं कि यह परिमेय संख्या है और √5 को भी हम लोग परिमेय संख्या माने हैं, जो कि हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ p/7q एक परिमेय संख्या है तथा √5 भी परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित। 7√5 प्रश्न की तरह हम लोग 2√3, 5√7 और 3√5 को प्रमाणित कर सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों के अलावा एक और प्रश्न पर ध्यान देते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि √2 जोड़ √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 जोड़ √3 बराबर p/q, जहां p और q सह संख्या है। अब यहाँ से बनाने का 2 तरीका हो जाता है। एक तरीका में दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दूसरे तरीका में √2 या √3 में से किसी एक को दाएं तरफ ले जाते हैं। तो अभी हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दूसरी बार में हम लोग एक संख्या √2 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 जो √3 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। अब इसे a² + b² के रूप में तोड़ते हैं, तो यह आ जाता है 2 जोड़ 3 जोड़ 2 गुने √2 गुने
3 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। अब 2 3 को जोड़ देते हैं, 5 जोड़ 2 रूट अंडर 6 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। अब हम लोग 5 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 2 रूट अंडर 6 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर माइनस 5 को हल करते हैं तो आता है पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। 2 रूट अंडर 6 बराबर पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। अब यहाँ 2 बाईं तरफ 2 गुना में है तो इसे दाईं तरफ ले जाते हैं तो भाग में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बट्टे 2 क्यू स्क्वायर। चूँकि p और q पूर्णांक है इसलिए पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बट्टे 2 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। एवं यहाँ रूट अंडर 6 जो है वह रूट अंडर 2 गुने 3 के रूप में है, जबकि हम जानते हैं कि रूट अंडर 2 एवं रूट अंडर 3 अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः रूट अंडर 2 जो रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित। अब हम लोग दूसरे तरीके से प्रश्न का हल करते हैं। यहाँ पर रूट अंडर 2 जो रूट अंडर 3 बराबर p बाई क्यू है, p बटा q है, तो हम लोग रूट अंडर 2 को दाईं तरफ ले आते हैं। रूट अंडर 3 बराबर p बटा क्यू माइनस रूट अंडर 2। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, रूट अंडर हट जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर यह हल होगा, तो पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर जोड़ 2 माइनस 2 गुने p बट्टा क्यू गुने रूट अंडर 2। अब हम लोग हल करते हैं तो यहाँ गुना हो जाएगा, 3 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर जोड़ 2 घटाओ 2 p बट्टा क्यू रूट अंडर 2। अब घटाओ 2 p बट्टा क्यू रूट अंडर 2 को बाईं तरफ ले जाते हैं, 3 को दाईं तरफ लाते हैं तो 3 घटाव में हो जाएगा, तो 2p बट्टा क्यू रूट अंडर 2 बराबर पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर जोड़ 2 घटाओ 3। 2p बट्टा क्यू रूट अंडर 2 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर माइनस 1। 2p बट्टा क्यू रूट अंडर 2 बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर 2p बट्टा क्यू को दाईं तरफ ले जाते हैं तो लिखेंगे रूट अंडर 2 बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टे क्यू गुने क्यू बट्टा 2p। रूट अंडर 2 बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टे 2p क्यू। चूँकि p q पूर्णांक हैं इसलिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टे 2p क्यू एक परिमेय संख्या है एवं रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः रूट अंडर 2 जो रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह हम लोग रूट अंडर 3 जो रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर 2 जो रूट अंडर 7 और रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। वर्ग 10 के और प्रश्नों का हल जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।